तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं जाहिर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जेम्स बॉन्ड की 11th मूवी जिसका नाम है मून रेकर। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जेम्स बॉन्ड की मूवी है। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर इस मूवी के अलावा भी बहुत सारी मूवी हैं। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द ऑक्टोपसी मूवी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 2 महीनों में तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि मैं 10th में अभी पढ़ रहा हूँ और बहुत जल्द मेरा बोर्ड्स आने वाला है, तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिए, मैं बहुत जल्द कम बैक करूँगा। तो चलिए अब एक ढासू इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है और फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ड्रैक्स इंडस्ट्री का मून रेकर जो यूनाइटेड किंगडम को लोन पे दिया गया था वो चलते प्लेन से हाईजैक हो जाता है, और इसमें जिस एयरक्राफ्ट से उस मून रेकर को लेके आया जा रहा था वो भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। मगर यूनाइटेड किंगडम की सरकार को मून रेकर का मलबा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मून रेकर जरूर हाईजैक हुआ होगा। तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार MI6 के हेड एम से कहकर जेम्स बॉन्ड को इस मिशन में लगा देते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड प्लेन से लंदन आ रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर अटैक होता है, और यहाँ जेम्स बॉन्ड को जॉर्ज प्लेन से धक्का दे देता है। अब आप जॉर्ज को तो जानते ही होंगे, जी हाँ, इसे हमने द स्पाई हू लव्ड मी में देखा था, जो मूवी के एंड में बच जाता है। अगर आपने अभी तक द स्पाई हू लव्ड मी का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो जाके सुन लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ जॉश जेम्स बॉन्ड को पूरी तरह से मारने की कोशिश करता है, मगर जेम्स बॉन्ड एक दूसरे पायलट के पैराशूट लेकर सेफली लैंड कर लेते हैं। यहाँ जॉश एक सर्कस के टेंट पर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड ड्रैक्स इंडस्ट्री के स्पेस प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक हुगो ड्रैक्स से मिलने जाते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड हुगो ड्रैक्स और उनके वफादार आदमी चैंग से भी मिलते हैं, और साथ ही साथ जेम्स बॉन्ड डॉक्टर होली गुडहेड से भी मिलते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड डॉक्टर होली गुडहेड के ऑफिस में थे कि तभी उनको चैंग मारने की कोशिश करता है, मगर जेम्स बॉन्ड इसमें बच जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें कौन मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ रात को जब जेम्स बॉन्ड हुगो ड्रैक्स के मेंशन में थे तब वो ड्रैक्स के पर्सनल पायलट कॉर्नी को सेड्यूस करते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ ड्रैक्स के बारे में बता दे, और ठीक ऐसा ही होता है। कॉर्नी जेम्स बॉन्ड को ड्रैक्स का एक तिजोरी दिखाती है जिसमें से जेम्स बॉन्ड को कुछ ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं जो ग्लास वायल मेड इन वेनिस होती हैं, जिनकी और छानबीन करने के लिए जेम्स बॉन्ड वेनिस जाते हैं। यहाँ ड्रैक्स को पता चल जाता है कि कॉर्नी ने जेम्स बॉन्ड की उस ब्लूप्रिंट में मदद की है, इसलिए ड्रैक्स अपने सबसे खतरनाक कुत्तों की मदद से कॉर्नी को मरवा देता है। यहाँ वेनिस में जेम्स बॉन्ड उस ग्लास फैक्ट्री के पास जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर गुडहेड भी हैं जो यहाँ वहाँ ताक झाक कर रही थी। यहाँ जेम्स बॉन्ड गुडहेड के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही हैं, जिसके जवाब में गुडहेड जेम्स बॉन्ड को कहती हैं कि वो यहाँ पर एक भाषण अटेंड करने आई हैं। और इतना कहते ही गुडहेड जेम्स बॉन्ड को कहती हैं कि वो इस वक्त बिजी हैं, और इतना कहते ही वो जेम्स बॉन्ड को अकेला छोड़ जाती हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी ड्रैक्स के कुछ गुंडे उनके ऊपर हमला करते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड उन लोगों से जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि रात को जेम्स बॉन्ड उस ग्लास फैक्ट्री में छानबीन करने के लिए जाते हैं और इसी में उन्हें एक सीक्रेट बायोलॉजिकल लेबोरेटरी दिखती है जिसमें वो देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कांच की शीशियों में बहुत ही सावधानी से काम कर रहे होते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड को समझ में आता है कि उन कांच की शीशियों में एक बहुत ही जहरीली गैस भरी गई है जिसकी मदद से इंसानों को मारा जा सकता है, मगर उससे पेड़ पौधे और जानवरों से कोई खतरा नहीं है। यहाँ जेम्स बॉन्ड उस ग्लास की फैक्ट्री से जा रहे होते हैं कि तभी चैंग उनके ऊपर हमला कर देता है, मगर जेम्स बॉन्ड उसे जैसे तैसे करके एक क्लॉक टावर से धक्का दे देते हैं और इसमें चैंग मारा जाता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड को कुछ सबूत मिलते हैं जिसमें उन्हें पता लगता है कि ड्रैक्स जरूर अपने मिशन को अंजाम रियो डी जेनेरियो में देगा। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड गुड हेड से मिलते हैं और यहाँ गुड हेड जेम्स बॉन्ड को बताती हैं कि वो एक CIA एजेंट है और उसे ड्रैक्स पे नजर रखने के लिए रखा गया है। अब यहाँ जेम्स बॉन्ड के पास एक ही वो कांच की शीशी है जो उन्हें पहले मिली थी, क्योंकि जेम्स बॉन्ड जब अपने बॉस को उस सीक्रेट लेबोरेटरी के पास लेके जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई लेबोरेटरी नहीं होती है बल्कि वहाँ पर ड्रैक्स होता है। और अब यहाँ जेम्स बॉन्ड के पास कोई सबूत भी नहीं होता है कि वो ड्रैक्स को अरेस्ट कर सके, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ता है। मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड अपने बॉस को वही कांच की शीशी दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसे एनालाइज करने के लिए दे दीजिए। यहाँ जेम्स बॉन्ड के बॉस उन्हें रियो डी जेनेरियो जाने की परमिशन देते हैं ताकि वो और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। यहाँ जेम्स बॉन्ड रियो आ जाते हैं और यहाँ जांच पड़ताल करते समय उनको एक बार फिर से डॉक्टर गुडहेड मिलती है। यहाँ जब जेम्स बॉन्ड और गुडहेड केबल कार से नीचे जा रहे होते हैं कि तभी जॉर्ज उनकी केबल कार को बीच में ही रोककर उनके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि अब ड्रैक्स ने चैंग के बदले जॉश को जेम्स बॉन्ड को मारने के लिए भेजा है। मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुडहेड मिलकर जॉश को केबल कार के अंदर डालकर उसे नीचे गिरा देते हैं। मगर यहाँ जॉश की मदद एक लड़की करती है जिसका नाम डॉली होता है और यहाँ ये दोनों प्यार में डूब जाते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुडहेड को ड्रैक्स के कुंडे पकड़कर लेके जा रहे होते हैं, मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड उनके एक आदमी के ऊपर अटैक करते हैं जिसमें जेम्स बॉन्ड बच निकलते हैं, मगर गुडहेड को ड्रैक्स के गुंडे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड को बताया जाता है कि जो उन्होंने कांच की शीशी दी थी उसमें एक बहुत ही रेयर ऑर्चिड इंडिजीनियस प्लांट था जो सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड अमेज़न की नदियों से जांच पड़ताल कर रहे होते हैं कि तभी ड्रैक्स के गुंडे उनके ऊपर हमला करते हैं, मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड उन लोग से बच के ड्रैक्स के ही बेस पे ही पहुँचते हैं जहाँ पर जॉर्ज उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें ड्रैक्स के पास ले जाता है। यहाँ ड्रैक्स उन्हें बताता है कि उसने आखिर लंदन की सरकार से मून रेकर हाईजैकिंग क्यों किया, जबकि उसने उसे लोन पे दिया था, क्योंकि उस मून रेकर में कुछ खराबी आ गई थी जिसे सिर्फ वही लोग ठीक कर सकते थे। यहाँ हम देखते हैं कि ड्रैक्स एक के बाद एक मून रेकर लॉन्च करते जा रहा था। यहाँ जॉश जेम्स बॉन्ड को एक मीटिंग रूम में लेके जाता है जहाँ पर गुडहेड भी होती है और वो उन दोनों को उसी रूम में बंद कर देता है और वहाँ ड्रैक्स आके उन्हें बताता है कि वो बहुत जल्द मरने वाले हैं, क्योंकि वो मीटिंग रूम मूनरेकर 5 के एग्जॉस्ट के नीचे ही होता है, जिससे वो जल के मर जाएंगे और उनकी राख भी नहीं बचेगी। और इतना कहते ही वो उन लोगों को अकेला छोड़ जाता है और उसी मूनरेकर 5 में बैठ जाता है। मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुडहेड जैसे तैसे करके एक छोटे से रास्ते से होकर बाहर निकल जाते हैं। फिर यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुडहेड जैसे तैसे करके
एक दूसरे मून रेकर में पायलट की जगह बैठकर स्पेस में जाते हैं। यहाँ वो दोनों देखते हैं कि स्पेस में पूरा एक स्पेस स्टेशन बना होता है और इसे ड्रैक्स ने ही बनाया होता है, मगर ये स्पेस स्टेशन एक क्लॉकिंग डिवाइस की मदद से रेडार से छुपा होता है, जिसकी वजह से इंसान धरती से इस स्पेस स्टेशन को नहीं देख सकता है। मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुडहेड जैसे तैसे करके उस क्लॉकिंग डिवाइस को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार इस स्पेस क्राफ्ट को देख लेती है और इसका पता लगाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार अपनी एक रॉकेट में कमांडोज को डाल के वहां भेजती है। यहाँ जॉर्ज जेम्स बॉन्ड और गुडहेड को पकड़ लेता है और उन्हें ड्रैक्स के पास ले जाता है और यहाँ ड्रैक्स उन दोनों को अपना प्लान बताता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। दरअसल वो धरती की एटमॉस्फेयर में वही कांच के शीशों वाला जहर छोड़ रहा है, जिसके वजह से बहुत जल्द धरती से मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। और यहाँ इस स्पेस स्टेशन में ड्रैक्स अपने साथ कुछ जोड़ों को लाया है और उन्हें यहीं रखेगा जब तक धरती वापस मानव जाति के लिए ठीक नहीं हो जाती। और जब धरती वापस मानव जाति के लिए ठीक हो जाएगी तब वो इनके बच्चों को वहां भेजेगा और वो लोग एक वापस से नई मानव जाति की शुरुआत करेंगे। और इतना कहते ही ड्रैक्स जॉश को जेम्स बॉन्ड और गुडहेड को मारने के लिए कहता है, मगर यहाँ जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके बहला फुसला कर जॉश को अपने साइड ले लेते हैं। यहाँ जॉश ड्रैक्स के ही गुंडों पे हमला कर देता है और अब यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस शटल भी आ जाती है, जिसके अंदर खूब सारे कमांडोज भरे पड़े हैं। और अब यहाँ ड्रैक्स के गुंडे और उन कमांडोज के बीच में एक लेजर वॉर शुरू होती है। यहाँ जेम्स बॉन्ड, जॉश और गुडहेड मिलकर उन कमांडोज को स्पेस स्टेशन के अंदर आने में मदद करते हैं और यहाँ ड्रैक्स के गुंडे धीरे धीरे करके हारने लगते हैं। यहाँ जेम्स बॉन्ड अपने गैजेट की मदद से ड्रैक्स को मार डालते हैं और उसे स्पेस स्टेशन के बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ ड्रैक्स के गुंडे हार जाते हैं क्योंकि अब वो स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह हो रहा था। मगर अभी भी मुसीबत टली नहीं होती है क्योंकि ड्रैक्स ने पहले ही उन कांच की शीशों वाली जहर जैसी 3 ग्लोब्स धरती के एटमॉस्फेयर में जाने के लिए छोड़ दी होती है। तो यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुडहेड ड्रैक्स के मून रेकर 5 में बैठकर उन ग्लोब्स को तबाह करने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेस शटल स्पेस स्टेशन में अटक चुका है। मगर यहाँ जॉश होता है जो अपनी डॉली के साथ शैंपेन पी रहा होता है। वो जेम्स बॉन्ड के शटल को स्पेस स्टेशन से निकाल देता है। यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुडहेड जैसे तैसे करके उन तीनों ग्लोब्स को धरती के एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही तबाह कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज और डॉली भी सेफली धरती पर लैंड कर लेते हैं और यहाँ स्पेस में जेम्स बॉन्ड और गुडहेड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।